बिहार राजनीति की वह भूमि जिसने हमेशा देश को चौंकाया है, जहां जमीन पर लड़ा जाने वाला चुनाव कागज पर बनाए जाने वाले एग्जिट पोल के अनुमानों को अक्सर धराशायी कर देता है। पिछले 2 दशकों में बिहार विधानसभा चुनाव और एग्जिट पोल के बीच का रिश्ता किसी रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहा है। हर बार मतदान होता है, पोल आते हैं और फिर आता है असली नतीजा, जो कभी कभी पोल पंडितों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटती हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम उस कहानी को जानेंगे जिसमें बिहार के पिछले 5 बड़े विधानसभा चुनावों साल 2005 और 2025 के बीच में एग्जिट पोल ने क्या कहा और जमीन की हकीकत क्या निकली। अब हमारी कहानी शुरू होती है साल 2005 से। बिहार लंबे समय से एक राजनीतिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। फरवरी 2005 में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, जिसके बाद अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुए। इस बार एग्जिट पोल का अनुमान जमीन की धड़कन से मेल खा गया। एग्जिट पोल ने स्पष्ट संकेत दिया था कि जनता अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को मौका देने जा रही है। और जब वास्तविक परिणाम आए तो एनडीए ने 143 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया और बिहार में एक नए युग की शुरुआत हुई। यहां एग्जिट पोल ने सटीक भविष्यवाणी की थी। यही सिलसिला साल 2010 में भी चला। नीतीश कुमार की सुशासन की छवि चरम पर थी। एग्जिट पोल ने एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया। जनता ने इस अनुमान पर मोहर लगाई और एनडीए ने 206 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इन दोनों चुनावों ने पोल पंडितों को यह भरोसा दिलाया कि बिहार में भी उनके गणित काम करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि साल 2015 का चुनाव उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। 2015 का चुनाव यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह राजनीतिक उलटफेरों का महासंग्राम था। धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक मंच पर आए और उन्होंने महागठबंधन बनाया। मुकाबला सीधा था, एनडीए बनाम महागठबंधन। मतदान खत्म हुआ। टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के नतीजे चमकने लगे। अधिकांश बड़े एग्जिट पोल ने कांटे की टक्कर या एनडीए को मामूली बढ़त दिखाई। औसतन पोल महागठबंधन को 122 से 123 सीटें दे रहे थे और एनडीए को भी लगभग उतनी ही सीटें। माहौल बन गया था कि फैसला बहुत नजदीक होगा। वास्तविक परिणाम आए और पूरे देश की राजनीतिक हवा बदल गई। महागठबंधन ने 178 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां बुरी तरह गलत साबित हुई। जो अनुमान 122 पर रुका था वह 178 पर जाकर थमा। जनता का मन पोल के सैंपल साइज से कहीं ज्यादा विशाल और अप्रत्याशित निकला। यह एग्जिट पोल के इतिहास में एक सबक बन गया कि बिहार की मिट्टी में शांत मतदाता की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। 5 साल बाद साल 2020 चुनावी समीकरण फिर बदले। नीतीश कुमार वापस एनडीए में थे और तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। साल 2015 की विफलता के बावजूद एग्जिट पोल ने एक बार फिर महागठबंधन को ही बढ़त दी। कई प्रतिष्ठित एजेंसियों ने महागठबंधन को 130 से 160 सीटें तक दी, यानी स्पष्ट बहुमत। माहौल यह था कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है।
आखिर वह दिन आ गया, मतगणना शुरू हुई। पूरे दिन चले रोमांचक मुकाबले के बाद नतीजा फिर एग्जिट पोल के खिलाफ गया। एनडीए ने 125 सीटों के साथ मामूली अंतर से बहुमत हासिल कर लिया, जबकि महागठबंधन 110 पर रुक गया। लगातार दूसरी बार बिहार के शांत मतदाता ने एग्जिट पोल को गलत साबित किया। यह साबित हुआ कि एग्जिट पोल की खामी है या बिहार का मतदाता जानबूझकर अपने मन की बात पोल के सामने जाहिर नहीं करता। बिहार का चुनावी मिजाज एग्जिट पोल के जादू से कहीं ज्यादा गहरा है और अब हम खड़े हैं साल 2025 के मुहाने पर। आज 12 नवंबर 2025 है और मतगणना 14 नवंबर को होनी है। इस बार फिर से एनडीए, बीजेपी प्लस जेडीयू और महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार एग्जिट पोल ने अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए बहुमत एनडीए को दिया है। अधिकांश सर्वे एजेंसियां एनडीए को 130 से 150 सीटों के बीच दे रही हैं, जो स्पष्ट बहुमत का संकेत है। महागठबंधन को 90 से 110 सीटों के बीच बताया जा रहा, लेकिन 2015 और 2020 के इतिहास को देखते हुए हर राजनीतिक विश्लेषक और आम दर्शक के मन में एक ही सवाल है, क्या इस बार एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही होगी? हालांकि महागठबंधन ने इन एग्जिट पोल्स को सिरे से नकार दिया है। तेजस्वी यादव ने इसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है, जबकि एनडीए खेमा इसे विकास और सुशासन पर जनता का भरोसा बताकर उत्साहित है। बिहार का चुनाव हमेशा अंकगणित से ज्यादा रसायन विज्ञान पर लड़ा जाता है। एग्जिट पोल एक स्नैपशॉट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार का मतदाता अपनी सामाजिक और जातीय केमिस्ट्री के आधार पर चुपचाप फैसला सुनाता है। 2015 में एग्जिट पोल बुरी तरह हारे, 2020 में भी एग्जिट पोल हारे। क्या 2025 में एग्जिट पोल जीतेंगे या बिहार का मतदाता एक बार फिर अविश्वसनीय परिणाम देकर उन्हें गलत साबित करेगा? अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, मतगणना का दिन, जब बिहार का जनादेश एग्जिट पोल के जादू पर भारी पड़ेगा या उन्हें सच्चाई का दर्जा दिलाएगा। चुनावी इतिहास की ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ही हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।